गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास यूकेजी में पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण की मात्रा। अभी तक हम लोग इसके पहले क्लास में पढ़े थे स्वर वर्ण के साथ मात्रा का प्रयोग जो होता है उसका उच्चारण किस तरीके से करते हैं और कैसे वह लिखा जाता है, जिसमें था अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आकार आ में आकार की मात्रा होती है, ह्रस्वी में हर्षिकार की मात्रा होती है, दीर्घई में दीर्घिकार की मात्रा होती है, ह्रस्व के साथ हर्षुकार की मात्रा, दीर्घ के साथ दीर्घकार की मात्रा, इसी प्रकार री के साथ री की मात्रा, ए के साथ एकार की मात्रा, ऐ के साथ ऐकार की मात्रा, ओ के साथ ओकार की मात्रा, औ के साथ औकार की मात्रा, अंग के साथ अनुस्वार की मात्रा और अह के साथ विसर्ग की मात्रा हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो आकार की मात्रा है, हर्षिकार की मात्रा है, दीर्घिकार की मात्रा है, इस तरीके से अंग और अह इन सारी मात्राओं को किस प्रकार व्यंजन वर्ण के साथ लिखते हैं आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला व्यंजन वर्ण का अक्षर क्या होता है? सबसे पहला व्यंजन वर्ण का अक्षर क होता है। हम क अक्षर को लेते हैं, क वर्ण को लेते हैं और क के साथ इन मात्राओं को कैसे हम प्रयोग करते हैं आज हम देखने वाले हैं। सभी बच्चों के लिए ये नया चीज़ है। जैसा कि हम पिछले दिन बताए थे कि मात्रा जानना आवश्यक है, मात्रा के बिना हम लोग शब्द नहीं पढ़ सकते हैं। तो देखिए, क जिस प्रकार से अ होता है उसी प्रकार से क हुआ। क में कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, जैसे कि अ में कोई मात्रा नहीं होती। फिर क आकर का, जैसे आ होता है उसी प्रकार से क आकर का हुआ। हर्षिकार की, देखिए हर्षिकार की मात्रा जैसे ह्रस्वी में हर्षिकार की मात्रा छुपा हुआ है, उसी प्रकार क में हम हर्षिकार की मात्रा लेते हैं, है ना। ये ह्रस्वी हर्षिकार की मात्रा क के साथ कैसे जुड़ता है आपको मैं बताया। फिर देखिए जैसे दीर्घी होता है उसी प्रकार का दीर्घिकार की। नेक्स्ट आइए, तो हर्षुकार को ह्रस्व की जगह पर ये दीर्घकार को, दीर्घ में प्रयोग दीर्घ का किया जाता है। देखिए का दीर्घकार को के साथ हुआ। री की मात्रा ऐसे लिखी जाती है, वही देखिए का में री। फिर कई के एकार की मात्रा ए के साथ होती है। ऐकार कै, कौकार को, औकार कौ, का अनुस्वार कन और का विसर्ग का। ये हुआ आपका मात्रा जो व्यंजन वर्ण का प्रथम अक्षर क के साथ लगता है। क का हर्षिकार की, दीर्घिकार की, का हर्षुकार को, दीर्घकार को, क में दीप्री, कैकार के, का ऐकार कै, औकार को, का औकार कौ, का अनुस्वार कन, का विसर्ग कर। सभी बच्चों को साफ दिखाई दे रहा है? अगर नहीं तो आप और देखें अच्छा से, थोड़ा सा बड़ा बड़ा, है ना। और आप पढ़ सकते हैं क आकार का, हर्षिकार की, दीर्घिकार की,
कहसुकार कु, कलिजुकार कु, कमेरी क्री, कै कर के, कै कर कै, कौकार को, कऔकार कौ, कनुस्वार कन, कविसर्ग का। कितने का है देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। 13 का हमको लिखना पड़ा और उसके ऊपर क्या लिखना पड़ा, उसके ऊपर ये मात्राओं को देना पड़ा। प्रत्येक का पर हम मात्रा को लिखे क्या, देखिए यह आकार की मात्रा है, ये हर्षिकार की मात्रा है, ये दीर्घिकार की मात्रा है, ये हर्षुकार की मात्रा है, ये कमेदीर्घकार की मात्रा है, ये कमेरी की मात्रा है, ये कमेकार की मात्रा है, कमेकार की मात्रा है, कमेओकार की मात्रा है, कमेऔकार की मात्रा है, क पर विसर्ग अनुस्वार की मात्रा है ये, और क पर ये विसर्ग की मात्रा है। जैसा कि हम बताए थे, अनुस्वार जो होता है उसका उच्चारण आधा न के रूप में होता है और विसर्ग का उच्चारण अह के रूप में होता है। जैसे हमको लिखना है कंकड़, क्या लिखेंगे, क पर अनुस्वार क र, ये क्या हो गया कंकड़, ये कन न हो आधा कंकड़, ठीक है। उसी प्रकार से हमको लिखना है क्या, विषय का है। देखिए कमेरी क्री, ये देखिए ये क्री हुआ, ये स प्रधान स, ये क और ये विसर्ग दे दिए तो क्या हो गया हाँ, कृषक है। कृषक का मतलब क्या होता है, कृषक का मतलब किसान होता है। तो ये था आपका क्या, तो हमें मात्रा है ना, आकार की क आकार का, कहसुकार की, कलिजुकार की, कहसुकार कु, कलिजुकार कु, कमेरी की, कैकार के, कैकार कै, कौकार को, कऔकार कौ, कनुस्वार कन, कविसर्ग कह। का अनुस्वार कन, का विसर्ग कह, इसको कहते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये क अक्षर के साथ या क वर्ण के साथ क्या है, मात्रा का प्रयोग। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं च के साथ। च के साथ किस प्रकार हम आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार की मात्रा का प्रयोग करते हैं, हम देखेंगे। च थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं, च आकार चा, च हर्षिकार ची, च दीर्घिकार ची, च हर्षिकार चू, च दीर्घिकार चू, चमेरी श्री, चय का चे, चाय का चाय, चौ का चौ, चौ का चो, च का चौ, च अनुस्वार चन, च विसर्ग चह। तो देखिए एक बार इन अक्षरों को कैसे जो है हम लिखते हैं, च वर्ण में मात्रा लगाकर लिखते हैं। च का चा, च हर्षिकार ची,
चंद्रिका ची, चहर्षुका चू, चंद्रिका चू, चमेरी ची, चयकार चे, चयकार चय, चौकार चो, चौकार चौ, चनुस्वार चन, चविसर्ग चह। इसको बहुत बच्चे पढ़ते हैं ऐसे भी, च, चा, ची, ची, चू, चू, ची, चे, चाय, चो, चौ, चन, चह। लेकिन सही तरीका नहीं पढ़ने का, क्योंकि जब आप वैसे सीखेंगे तो आपको हर्षिकार, दीर्घिकार, ह्रस्वकार, दीर्घकार, एकार, ऐकार कहाँ बोला जाता है ये आपको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आप शुरू से ही क्या पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। क्या, च का चा, चहर्षिकार ची, चदीर्घिकार ची, चहर्षुकार चू, चदीर्घिकार चू, चमेरी ची, चयकार चे, चयकार चय, चौकार चो, चौकार चौ, चनुस्वार चन, चविसर्ग च। तो ये था च। नेक्स्ट आइए हम आपको बताते हैं च के बाद कवर्ग में क, ख, ग, घ, ङ आता है तो उसका पहला अक्षर क को लिए थे। चवर्ग में पहला अक्षर च आता है, च, छ, ज, झ, य में, तो च का लिए। फिर क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य में, इसके बाद से क्या आता है ट, ठ, ड, ढ, ळ, है ना। तो हम चवर्ग में पहला अक्षर ट को लेते हैं और फिर इसमें इस तरीके से ट वर्ग में पहला अक्षर ट के साथ मात्रा का प्रयोग किया जाता है। हम देखेंगे ट, ट का टा, ट हर्षिका टी, ट दीर्घिका टी, ट हर्षिका टू, ट दीर्घिका टू, तमेरी ची, हमें थोड़ा समय करेंगे, तमेरी ची, तय करते, तय करते, तो कर तो, तो कर तो, तम स्वतन, तम है। फिर देखिए एक बार ट वर्ण में मात्रा लगाकर लिखें ट, का टा, हर्षिका टी, दीर्घिका टी, हर्षिका टू, दीर्घिका टू, तमेरी टी। तमेरी कैसे दिया गया, देखिए ट ऐसे और इसमें ये, ठीक है, किया गया। इसको ह नहीं समझेंगे आप सभी अच्छे। तो तमेरी ची, तय करते, तय करते, तो करतो, तो करतो, तो निस्वर्तन, तो विसर्ग ट। तो ये ट वर्ग में पहला अक्षर ट आता है, उसमें आपको क्या है मात्रा का प्रयोग ट के साथ। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं ट के बाद आता है ट वर्ग। ट वर्ग में पहला अक्षर ट आता है और किस प्रकार ट वर्ग में पहला अक्षर ट के साथ हम लिखते हैं का मात्रा ट, करता, हर्षिका टी, दीर्घिका टी, हर्षिका टू, दीर्घिका टू, तमेरी टी, तय करते, तय करते, तो करतो, तो करतो, तो निस्वर्तन, तो विसर्ग ट। ये था आपका
क्या तवर्ग का देखिए पहला अक्षर त के साथ किस प्रकार मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तवर्ण में मात्रा लगाकर लिखें। त करता, तहसी करती, तद्रिन करती, तहसु करतु, तद्रिन करतु, तमेरित्री, तय करते, तय करताय, तौ करतो, तौ करतौ, तनुस्वर्तन, तविसर्तन। ठीक है। तो क, च, ट, त में किस प्रकार हम मात्रा का प्रयोग करते हैं, कर चुके। एक बचा है यार प का भी देख लेते हैं। नहीं, देखिए पवर्ग में मात्रा लगाकर लिखे। प कर पा, पहसी कर पी, पहसी कर पी, पहसु कर पू, पहसु कर पू, पमेरी प्री, पय कर पे, पय कर पै, पौ कर पो, पौ कर पौ, पन सरपन, पविसर्प। ये भी देखिए समाप्त हुआ। प का भी है ना। प कर पा, पहसी करती, पदरिन करती, पहसु करपू, पदरिन करपू, पमेरी प्री, पय कर पे, पय कर पाय, पौ कर पो, पौ कर पौ, पन सरपन, पविसर्प। ठीक है। ये था आपका प्रथम वर्ण क वर्ग का, च वर्ग का प्रथम वर्ण च, ट वर्ग का प्रथम वर्ण ट, त वर्ग का प्रथम वर्ण त और प वर्ग का प्रथम वर्ण प के साथ मात्रा का प्रयोग। फिर इसी तरीके से आप ख में, ग में, घ में किस प्रकार आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ह्रस्वकार, दीर्घकार, रीकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर हम मिलते हैं इन मात्राओं के साथ। धन्यवाद।